नमो नमः छात्रगण। 7वीं कक्षा के छात्रों का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज हम सात रुचिरा भाग द्वितीय भाग पर आधारित द्वादश पाठ विद्याधनम अर्थात 12वां पाठ विद्या ही सबसे बड़ा धन है, इस पाठ को समझेंगे। चलिए आज हम इस पाठ का अर्थ समझ लेते हैं। इस पाठ में श्लोक के माध्यम से विद्या की महिमा को बताया गया है, अर्थात विद्या सबसे बड़ा धन होता है और विद्या मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी होती है। चलिए आज हम पहले श्लोक के साथ शुरू करते हैं। श्लोक पढ़ते हैं। न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकरी वये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। पाठ श्लोक का अर्थ करने से पहले हम इस श्लोक के कुछ शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। न का अर्थ होता है नहीं। चौर्यहार्यम का अर्थ होता है चोर के द्वारा चुराने योग्य, अर्थात जिस चीज़ को कोई चोर चुरा सके। राज्यहार्यम का अर्थ होता है राजा के द्वारा छीनने योग्य, अर्थात राजा जिस चीज़ को छीन सके। भ्रातभाज्यम का अर्थ होता है, भ्रात का अर्थ होता है भाई, भाज्य का अर्थ होता है बांटना। तो इस शब्द का अर्थ होगा भाइयों के द्वारा बांटे जाने योग्य। न का अर्थ हम पहले ही पढ़ चुके हैं नहीं, और च का अर्थ होता है और। भारकारी का अर्थ होता है भार बढ़ाने वाली, अर्थात वजनदार। व्यय कृते का अर्थ होता है खर्च करने योग्य या खर्च किए जाने पर। वर्धत का अर्थ होता है बढ़ती है। एव का अर्थ होता है ही, और नित्यम का अर्थ होता है हमेशा। विद्याधन अर्थात विद्या रूपी धन। सर्वधन प्रधानम सभी धनों में महान। सरलार्थ इसका हम पहले अर्थ देख लेते हैं। विद्या न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम, अर्थात विद्या सभी धनों में प्रधान है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे ना तो कोई चोर चुरा सकता है, विद्या किसी चोर के द्वारा चुराने योग्य नहीं है, ना ही इसको कोई हमारी विद्या को कोई राजा छीन सकता है, अर्थात राजा के द्वारा छीनने योग्य भी नहीं है। न भ्रातभाज्यम न च भारकरी, और ना ही भाइयों में इसके बंटवारे किए जा सकते हैं। न च भारकरी, और ना ही यह भार बढ़ाने योग्य होती है। विद्या एक ऐसा धन होती है जिसे ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना ही कोई राजा हमसे इस विद्या को छीन सकता है, ना ही विद्या को भाइयों में आपस में बांटा जा सकता है, और ना ही यह वजनदार होती है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, अर्थात जबकि खर्च करने पर इसे जितना खर्च करते हैं वह उतना बढ़ती है। विद्या रूपी धन कितना भी खर्च करो वह नित्यम वो हमेशा बढ़ता ही चला जाता है, कभी कम नहीं होता है। तो पहले श्लोक का अर्थ यह होगा कि विद्या सभी धनों में प्रधान होती है, क्योंकि ना तो यह किसी चोर के द्वारा चुराई जा सकती है, ना ही किसी राजा के द्वारा छीनी जा सकती है, ना ही भाइयों में विद्या का बंटवारा किया जा सकता है, और ना ही यह किसी प्रकार की भार बढ़ाने योग्य होती है, बल्कि यह खर्च करने पर जितना इसे खर्च किया जाता है यह धन उतना ही बढ़ता चला जाता है, कभी कम नहीं होता है। इसीलिए विद्या रूपी धन को सभी धन में महान या सबसे बड़ा कहा गया है। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। देखिए दूसरा श्लोक दिया गया है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही विद्या विहीन पशु। चलिए पहले इसका हम शब्दार्थ देख लेते हैं। इसमें आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। विद्या नाम नरस्य मतलब मनुष्य का। रूपम अधिकम, रूपम मतलब हमारे सुंदरता, अधिकतम मतलब अधिक। प्रच्छन्न गुप्तम मतलब छुपा हुआ धन, गुप्त धन। विद्या भोग करी मतलब भोग देने वाली, जिसका प्रयोग किया जा सके, जिसका हम उपयोग कर सकें। यश का अर्थ क्या होता है?
हमारे लिए सम्मान, सुखकरी, सुख देने वाली। विद्या गुरुणाम गुरु, गुरुओं की भी गुरु। विद्या बंधुजन विदेश गमने, विद्या परा देवता। बंधुजनों मतलब हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र। विदेश गमने विदेश जाने पर। परा, परा का अर्थ होता है सबसे बड़ा। देवता का अर्थ होता है भगवान या देवी देवता। विद्या राजसु पूजते, राजसु मतलब राजा के द्वारा। पूज्यते, पूज्यते का अर्थ होता है पूजी जाती है। ना ही, न ही मतलब ना की। विद्धनम विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन मतलब विद्या से रहित। चलिए अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन गुप्तम धनम। विद्या नामक विद्या नामक मनुष्य बहुत ही सुंदर होता है, अर्थात विद्या एक बहुत सुंदर चीज़ होती है। विद्या नामक मनुष्य या मानव बहुत अधिक सुंदर होता है। यह गुप्त से भी गुप्त मतलब वह छुपा हुआ मतलब हिडन, छुपा हुआ धन होता है। विद्या भोग देने वाली होती है। भोग देने वाली अर्थात आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको हमें छुपा कर रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे उपयोग कर सकते हैं। यह यश और सुख प्रदान करने वाली होती है। और विद्या गुरुओं की भी गुरु होती है, जो हमारे गुरु हैं उनकी भी गुरु विद्या ही है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता। विदेश जाने पर विद्या ही बंधुजन अर्थात सबसे बड़ी मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदार सभी का काम विद्या करती है। विदेश जाने पर विद्या ही बंधुजन अर्थात मित्र एवं रिश्तेदार या सगे संबंधी होती है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ी देवता होती है। विद्या राजसु पूजते, विद्या को तो राजाओं द्वारा भी विद्या को पूजा जाता है, ना कि धन को। विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान होता है, अर्थात जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता या जिसमें विद्या प्राप्त नहीं की होती है वह एक पशु के समान होता है। आशा करती हूँ आपको पहला और दूसरे श्लोक का अर्थ समझ आ गया होगा। चलिए अब हम तीसरे श्लोक का अर्थ करते हैं। तीसरा श्लोक दिया गया है के यूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकता मूर्धजा वाणी एका समल अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल आभूषणानि सततम भागभूषणम भूषणम। चलिए पहले श्लोक में आए गए कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। केयूरा मतलब बावजूद, बाजूबंद, बाजूबंद अर्थात जो हाथ में पहने जाने वाला एक प्रकार का आभूषण होता है। चंद्रोज्ज्वला, चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा, चंद्रमा। उज्ज्वला मतलब चंद्रमा के समान शोभायमान, चंद्रमा के समान उज्ज्वल। विलेपनम, विलेपनम मतलब शरीर पर लगाने वाला सुगंधित द्रव्य, मतलब शरीर पर जब हम किसी प्रकार का कोई जैसे इत्र कह सकते हैं या परफ्यूम कह सकते हैं, वैसा शरीर पर लगाया जाने वाला सुगंधित द्रव्य। अलंकृता, अलंकृता का अर्थ होता है सजाए हुए। मूर्धजा, मूर्धजा का अर्थ होता है बाल। समलंकरोति, समलंकरोति का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से, सही तरीके से सुशोभित होती है, अच्छी तरह से सुशोभित होती है। संस्कृता, संस्कार से युक्त। धार्यते, धार्यते का अर्थ होता है धारण करते हैं। और क्षीयन्ते, क्षीयन्ते अर्थात नष्ट हो जाती है, जब कोई चीज़ खत्म होती है तो उसे बोलते हैं नष्ट हो जाती है। सततम, सनातन, इसको लगातार भी कहा जा सकता है। सततम का अर्थ सनातन या लगातार होता है। चलिए अब हम श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। मनुष्य को ना तो बाजूबंद, जब मनुष्य यहाँ पर क्या बताया गया है, मनुष्य को ना तो बाजूबंद ना चंद्रमा के समान उज्जवल हार, जैसे आप आभूषण पहनते हैं, महिलाएं कई लोग आभूषण पहनते हैं, तो उसमें क्या कहा गया है, मनुष्य को ना तो बाजूबंद, बाजूबंद जो हाथ में पहने जाने वाला एक प्रकार का आभूषण होता है, चंद्रमा के समान उज्जवल मतलब चमकने वाला हार। ना स्नानम ना विलेपनम, ना स्नान
ना विलेपनम मतलब सुगंधित द्रव्य, इत्र परफ्यूम ये कह सकते हैं। ना पुष्प कुसुमम मतलब फूल, ना पुष्प, और ना अलंकृता मूर्धजा, ना ही सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं। अर्थात अगर यह ज़रूरी नहीं कि मनुष्य ने इंसान ने बहुत सारे आभूषण पहन लिए, खूब सुंदर तैयार हो गया और बाल और अच्छे से तैयार हो जाना, ये चीज़ें सुशोभित मतलब सुंदर नहीं लगती हैं, सुशोभित नहीं करते हैं। एकमात्र वाणी, वाणी का समलंग करोति मतलब एकमात्र वाणी जो संस्कारों से युक्त धारण की गई हो। अर्थात अच्छी वाणी, जब आप किसी से अच्छी तरीके से व्यवहार करते हैं, सही तरीके से बात करते हैं। एकमात्र वाणी जो संस्कारों से युक्त धारण की गई हो, व्यक्ति को अच्छी प्रकार से सुशोभित करती है। अर्थात यह श्लोक का अर्थ दिया गया है, कोई व्यक्ति कितना ही आभूषण पहन ले, चाहे वो हार पहन ले, चाहे वो बहुत सुंदर तैयार हो जाए, बहुत अच्छे कपड़े पहन ले, परंतु यदि वो व्यक्ति को अच्छी तरीके से बात करना नहीं आता है, वह लोगों से अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो वह इंसान सुंदर नहीं होता है, वह उसको कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता है। सभी आभूषण समय पर नष्ट हो जाते हैं। अर्थात कब समय आने पर जब आवश्यकता पड़ती है तो वो आभूषण भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण जो हम बातचीत करते हैं, बातचीत करने का तरीका, वाणी रूपी आभूषण हमेशा शाश्वत होता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता है। पहले और दूसरे श्लोक में विद्या की महिमा बताई गई थी और तीसरे श्लोक में वाणी की महिमा बताई गई है। क्या बताया गया है? मनुष्य को ना तो कोई बाजूबंद, ना ही कोई हार, ना स्नान, ना कोई परफ्यूम, ना कोई फूल और ना ही कोई अच्छी हेयर स्टाइल सुशोभित करती है। एकमात्र वाणी मतलब, जबकि इससे सिर्फ इंसान की बोलने का तरीका जो कि संस्कारों से युक्त वाणी होती है, वह हमेशा उसको सुशोभित करती है और सभी में सम्मानीय होती है। समय आने पर आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु एक अच्छी वाणी या वाणी रूपी आभूषण कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए इंसान को मधुर और कोमल बोलना चाहिए। आखिरी श्लोक, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षये च आश्रया धेनुकाम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कार्यत्नं कुलस्य महिमा रत्नै विना भूषणं तस्मात् उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुरु। चलिए पहले हम हमेशा दूसरे श्लोकों की तरह इस श्लोक का भी आए हुए कठिन अर्थ शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। अतुला, अतुला का अर्थ होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। कीर्ति का अर्थ होता है यश। क्षय का अर्थ नष्ट हो जाना। आश्रय का अर्थ क्या होता है? सहारा। कामदुदा मतलब इच्छाओं को पूर्ति करने वाली। धेनु का अर्थ होता है गाय, जैसे कामधेनु गाय। इसी में यहाँ पर कामदुदा मतलब हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाली, और धेनु का अर्थ होता है गाय। रति का अर्थ होता है प्रेम। च का अर्थ होता है और। विरहे मतलब वियोग में, किसी की याद में। नेत्र। तृतीयम मतलब तीसरी आँख। च का अर्थ होता है और, उत्साह का अर्थ होता है वह। आयतनम का अर्थ होता है घर। कुल मतलब परिवार, बोलते ना फैमिली। उपेक रत्न बिना मतलब रत्न के बिना। भूषणम मतलब आभूषण। फिर उपेक्ष का अर्थ होता है छोड़कर। सर्व विषयम मतलब सभी विषय। विद्या अधिकारम विद्या पर अधिकार। भूषणम का अर्थ होता है सजावट। कुरु का अर्थ होता है करो। कुरु का अर्थ होता है करें या करूं। अब हम इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्य अक्षय च आश्रा। विद्या नामक मनुष्य का अत्यधिक यश होता है। मतलब एजुकेशन, यहाँ विद्या किसी व्यक्ति का नाम नहीं है या किसी लड़की का नाम। यहाँ विद्या का मतलब होता है पढ़ाई, जो हमने सीखा है, एजुकेशन। ठीक है, विद्या नामक मनुष्य अत्यधिक यश है,
मतलब विद्या का हमेशा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसका हर जगह यश होता है, वह हर जगह सम्मानीय होता है। विद्या भाग्य के नष्ट हो जाने पर जब न पर सहारा होती है, अर्थात जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, जब हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है, और यदि आप पढ़े लिखे हैं और यदि आपने शिक्षा प्राप्त किया है तो भी हम संसार में सरवाइव कर सकते हैं और दोबारा हम अपनी हर चीज़ को प्राप्त कर, खोई हुई चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ दिया गया है, विद्या भाग्य के नष्ट हो जाने पर सहारा होती है। इच्छाओं को पूर्ति करने वाली, मतलब कामधेनु, यह एक कामधेनु गाय की तरह होती है जो हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करती है। यदि आप पढ़े लिखे हैं, यदि हमने शिक्षा प्राप्त किया है तो हम कहीं भी अपनी शिक्षा के माध्यम से और हम कहीं भी काम को कर सकते हैं, अर्थात अपनी इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं। वियोग की दशा में प्रेम है, जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो खत्म हो जाता है, तो यह किसकी तरह काम करती है, एक प्रेम की तरह, मतलब प्यार की तरह होती है। यह एक ऐसी तीसरी आँख है जहाँ एक शिक्षित व्यक्ति का जहाँ हर जगह सम्मान होता है, अर्थात यह सम्मान दिलाने वाली होती है। कुल की महिमा होती है, अर्थात परिवार की क्या होती है, महिमा होती है, और बिना रत्नों का आभूषण होता है। विद्या, शिक्षा एक ऐसा आभूषण है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन यह हमको सजा कर रखता है। इसीलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर, अर्थात हमें दूसरी बातों को छोड़कर सिर्फ विद्या पर अधिकार करना चाहिए, अर्थात हमें शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और उसे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। अर्थात हमने इस पाठ में क्या सीखा कि विद्या व्यक्ति के लिए एक ऐसी विद्या वो इसका काम करती है कि अगर सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, और अगर आप विदेश में हैं तो विद्या प्राप्त होने पर एक शिक्षित व्यक्ति कहीं भी सरवाइव कर सकता है और एक शिक्षित व्यक्ति को हर जगह सम्मान प्राप्त होता है। विद्या गुरुओं की भी गुरु होती है, इसे ना तो कोई राजा छीन सकता है, ना ही कोई चोर चुरा सकता है, ना ही इसमें किसी भी प्रॉपर्टी का तो बंटवारा हो सकता है, पर विद्या का कभी भी बंटवारा नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ हमने विद्या के साथ इसमें वाणी की महिमा का भी इसमें को सीखा है, अर्थात इस पाठ में विद्या एवं वाणी की महिमा के बारे में बताया गया है। आशा करती हूँ छात्रों, आपको यह पाठ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।